हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अभी हो रहा है 4 का टाइम। आज इस टाइम व्लॉग शुरू करी सुबह से। आज मैंने की थी डीप क्लीनिंग शुरू की हुई थी घर की सारी, क्योंकि दिवाली को हफ्ते से ऊपर हो गया और सफाई किए भी 10 दिन हो गए थे। तो सर्दियों का भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा सर्दियों से पहले घर की सारी कर लूँ सफाई। और आज बिजली भी रुकी हुई थी, क्योंकि कल भी हमारी सुबह जो 8 बजे की लाइट गई है, तो दोपहर को 2 बजे और शाम को दोबारा चली गई। सुबह भी चली गई थी, आई 7:30 बजे आई, 8 बजे चली गई, क्योंकि सुबह की गई हुई थी 6 बजे की। तो मैंने कहा चले लाइट थोड़ी देर रुकी है तो कब ये अपना काम कर लेती हूँ। और फटाफट मैंने लगाई मशीन, सारे धोए, घर के कपड़े भी और सारे घर की डीप क्लीनिंग भी करिए। तो सफाई करके फारिग हुई थी, तो ये गए हुए थे बेटी को लेने। वहाँ से आए हैं तो इनके लग गई पैर पर बहुत सारी चोट। तो मेरे तो देख के दिल वो हो गया, इतनी ज़्यादा थी। और उस टाइम पर अभी ज़रा पट्टी वट्टी कर दी तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब मैंने उस टाइम देखा तो मेरा खुद इतना दिल वो हो गया। मैं कहा कैसे लगेगा। बस इनको दरअसल इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इनको 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा नज़ला भी हुआ है और थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो रहा है। तो नज़ले की वजह से ना ये बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो नज़ले की वजह से ही कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी दवाइयाँ भी पी थी और दवाइयों में भी थोड़ी सी नींद वगैरह होती है। तो बस पत्नी किस तरह ये गिरे समझ नहीं आई। इस तरह ऐसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन बड़ी ज़्यादा इनके पैर पे लगी। तो अभी आपको इनसे मिलवाती हूँ जी। तो ये लेटे हुए हैं और इनको लग गई है पैर पे। अभी तो पट्टी वट्टी करा ली है, तो नीचे की साइड पे भी लगी हुई है। तो इस साइड पे तो कुछ ज़्यादा लगी, 3-4 जगह पे लगी। तो मैं आपको क्लिप डाल दूँगी, जो जिस टाइम ये आए थे ना, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। तो क्या हो गया भाई, आपने तो परेशान कर दिया मुझे। बस वो लग गई चोट, बाइक से गिर गया। थोड़ा बाइक अनबैलेंस हो गई थी, जगह कुछ रोड ख़राब था तो उधर अनबैलेंस हुई। अच्छा है कि स्पीड कम थी, मैं तो हमेशा स्पीड कम ही चलाता हूँ। तो वो अनबैलेंस हो के बस मैं गिर गया। तो वो सारी बाइक की जो वो लोहे वगैरह थे वो सारे पैरों के अंदर लगे, तो जख्म बन गए, खून बहुत ज़्यादा निकला था। 10 बजे का लगा हुआ था, बस फिर उसी पे बाइक पे मैं अपना तैर रहा था। उसके बाद मैं बेटी को लाया हूँ 1 बजे, तब इनको मैंने दिखाया, बताया। तो और इनकी आवाज़ से भी आपको पता चला होगा कि इनका गला काफ़ी ख़राब है। सारी चोट पे फिर इन्होंने सारी ये दवाई वगैरह लगाई अभी। मैं तो कहती हूँ हॉस्पिटल चलते हैं, इंजेक्शन लगा लेते। तो ये नहीं कि फिर मैं ये सारी पट्टी वट्टी अब मैंने और बेटी ने खुद ही की, पायोडीन से सारी डिटोल से साफ़ करके फिर दवाई वगैरह लगा के तो ये पट्टी करी है हम लोगों ने। तो जाते नहीं है, सुनते नहीं है मेरी बात। व्यूअर्स आप समझाएं इनको कमेंट के जरिए कि सुन लिया करें मेरी बात। जिंदगी का हिस्सा ही ये होता रहता है, कोई बात नहीं है। आप लोग दुआ में याद रखें बस अपना। क्या पता भगवान की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत हो, वो छोटी में टल गई हो। जी भगवान की बिल्कुल। तरफ से कोई मुश्किल बड़ी आने की हो तो वो ये छोटे में टल गई हो, तो हम तो उसमें भी भगवान का, प्रभु का, शिव शंकर भोलेनाथ जी का शुक्र करते हैं। प्रभु कि तेरा शुक्र है कि तूने हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचाया है। छोटी मोटी चोटें पर लग गई, ठीक है। फिर अगेन कहूँगा कि पता नहीं कोई बड़ी मुश्किल हो सकता है कि आने वाली हो हाँ जो जी, टल गई बस इसमें। भगवान का बहुत शुक्र है कि कहना ऊपर ये से है कि ज़्यादा एक नीत उस ना हो। भाई को भी मैं जवाब दे दूं जो इंडिया से उन्होंने कमेंट में कहा था कि आप जय श्री राम नहीं बोलते। जय श्री राम मेरे प्यारे भाई, आप मेरी वीडियो देख लो तो देख लीजिएगा, जय श्री राम भी कह रहा हूँ। और ये कि दुआ में याद रखें अपने। दरअसल हम शुरू से यहीं रहे हैं, यहीं पैदा परवरिश यहीं बड़े हुए हैं। और हमने पढ़ा स्कूलों में, उर्दू पढ़ी है और उर्दू ही हमारी लैंग्वेज है। तो हमारा जो लहजा है वो बिल्कुल उर्दू ही है और उर्दू हम बोलते हैं। तो इस वजह से, और जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो उसमें मुस्लिम बहन भाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो इसलिए मैं सबको, असल में हम लोग को व्लॉग ऐसा देना होता है ना कि देखिए सारे कम्युनिटी के लोग देख रहे होते हैं, तो वो सारे कम्युनिटी के लोग जो देख रहे होते हैं तो उनको उसी हिसाब से हम लोग अपना वीडियो बनानी होती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम जय श्री राम नहीं बोल रहे तो जय शिव शंकर बोल देते हैं, या जय श्री राम कह देते हैं, या नमस्ते कह देते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं, आदाब कह देते हैं। तो इससे कोई वो आपको, मतलब वो भाई ने जो कहा था उनके लिए मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। और होता कुछ नहीं, प्यार सब कुछ होता है संसार में, दुनिया में। अगर आप प्यार से मिले तो ये बाकी सारी चीजें जो है वो बात की होती है। बनाने वाली रब की जात एक ही है, पूरे कायनात को, पूरे संसार को, धरती आकाश पाताल को, सबको बनाने वाली एक ही जात है, प्रभु की जात है। हमारा तो ये यकीन है, क्योंकि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा ये यकीन ईमान है। लेकिन हमने आज तक कभी किसी के लिए कोई ऐसी बात ना कही और ना कहेंगे, ना कहने की ज़रूरत है हमें। तो हर शख्स जो है वो जिस धर्म में भी उनका जन्म हुआ हाँ है जी, वो अपनी जगह पर रहे और उसी की राह पर चले जो उनका दर्श दिया जाता है उनको अपने मज़हब के, इस्लाम के, धर्म के हिसाब से। तो उनका फ़र्ज़ है कि आप हर भाई जो अपने मज़हब के हिसाब पर चले या धर्म के हिसाब पर अपने चले। तो कोई ऐसी बात नहीं मेरे भाई, आप प्यार दें, प्यार लें संसार में। और वो इंडियन फिल्म का एक गाना भी है जो कि किशोर कुमार साहब ने गाया है, अनिल कपूर पे पिक्चराइज है, और बहुत सुपरहिट गाना है। और मुझे बहुत पसंद भी है क्योंकि उसकी शायरी अच्छी है। और शायरी में ये है उसके कि सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है ये दुनिया।
दौलत से नहीं, ताकत से नहीं, मोहब्बत से चलती है। तो दुनिया भाई बात ये कि सारी प्यार बांटे, प्यार ले, मोहब्बत दे, मोहब्बत ले, यही संसार के नियम है और यही संसार में है, इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मैं डेली सुबह उठ के जितने मेरे जानने वाले हैं उन सबको मैं सबको जय शिव शंकर लिख के भेजता हूँ। जितने मुस्लिम्स भाई मेरे दोस्त हैं उनको सबको सुबह बखैर होती है, एक अच्छी उसके पैगाम के साथ। बिल्कुल। और क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमारा क्रिकेट का वो है ग्रुप बना हुआ, उसमें मैं उनको क्रिश्चियनिटी के हवाले से गुड मॉर्निंग भेजता हूँ। तो इसमें होता कुछ नहीं है, बट ये होता है कि अगले को पता चलता है कि एक अच्छा इंसान है जो हमें हमारी एक गुड मैसेज देना चाहिए। और मैंने वीडियो इसलिए रोक दी थी कि थोड़ा सा लाइट का इशू था, तो इसलिए मैंने दोबारा स्टार्ट की है। तो जितने भी मेरे बहन भाई जो नए हैं, फिर उनका एक दफ़ा फिर दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है मेरे प्यारे भाई और बहनें जो भी हमारे को देख रहे हैं, आप प्लीज काइंडली इसको थोड़ा सा प्रमोट करें, इसको शेयर करें, अपने जितने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि हम लोग को आपके सपोर्ट की अगेन कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ से भी प्यार हमें पेशावर से बहुत मिलता है। कुछ फैमिलीज है ऐसी हमारी जी। कल हमारे घर शादी का कार्ड आया था, वो देने आए थे। हाँ जी, अमन लोग आए थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। की शादी का कार्ड है, हाँ जी, शादी है, इनविटेशन के लिए आए थे। वो यकीन करो उन्होंने इतना इनकरेज हमें किया, बैठ के यहाँ पे इतना प्यार दिया इस व्लॉग के माध्यम से जी। उनको हमारे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो देखते हैं। कहते हैं कि मतलब आप लोग पेशावर में ऐसे वाहिद एक हमारे हिंदू कम्युनिटी से है कि जो YouTube चैनल को चला रहे हैं और बना रहे हैं और उसमें अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे होते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आप खाने में भी बना के पेश कर रही होती है। छोटा सा घर लेकिन उसको इतना नीट एंड क्लीन आप लोगों ने रखा हुआ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इस तरह की अच्छी जी। और अमन का बहुत शुक्रिया कि इतना हमें अप्रिशिएट किया। और शिल्पा का भी, शिल्पा मेरी भतीजी है। हाँ, मैं नाम लूंगी, मेरी भतीजी, मेरी खालाजाद भाई की बेटी है। आए थे हमारे घर, उन्होंने ये सारी बातें भी की और बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। होता है कि देखिए हम लोग जो जिस तरह का भी ये घर पे आके कह के गए, इस तरह आप कमेंट्स के जरिए जब हमें कहते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलती है। जी बिल्कुल। अच्छा लगता है और अच्छा लगता है कि चले आपको ये तारीफ कर रहा है और किसी को पसंद आ रही है, तो बस इस वीडियो चलती रहेगी। आज मजे की बात मैं इनको कहूँगा कि आज की रेसिपी भी इसमें शेयर करें। हाँ जी। आज ये बनाएंगे फिश, मेरी कहने के मुताबिक, क्योंकि सबके गले खराब हैं। बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है और इनकी भी गला खराब है। अब मुझे भी लग रहा है कि हल्का हल्का मेरा भी गला खराब हो रहा है, तो मैंने इनसे कहा कि मछली ले आते हैं और जाके, हालांकि इनके पाँव पे चोट लगी हुई, आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग की दुआ है, मैं चल लूंगा। हाँ। जैसा भी जो भी, तो मैंने कहा चलते हैं बाजार, चलते हैं, फिश लेकर आते हैं और थोड़ा सा सालन बनाते हैं शोरवे वाला, ताकि उससे जो है ना ये गला वगैरह सब ठीक हो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं नौथिया बाजार फिश लेने के लिए। ये सदर को रास्ता जाता है और इधर जो है ये सभी मार्केट है, कपड़ों की भी है और सब्ज़ी सब कुछ जो है ना यहाँ नौथिया में मिलता है। तो उधर रश बहुत थी, इसलिए मैंने फिर इधर आके वीडियो बनाई, क्योंकि ये शाम का टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। किसी ज़माने में ये पटरियाँ जो थी ना, यहाँ से ट्रेन जाती थी लंडी कोतल। ये पटरियाँ जो आपको ये खेत दिख रहे हैं ना, यहाँ पटरियाँ, तो यहाँ से ट्रेन चलती थी जो लंडी कोतल ले जाती थी टूरिस्ट लोगों को। तो हम लोगों ने भी देखी है चलते हुए। और अब काफ़ी टाइम से ये जो है ना, देखें क्या हाल हो गया, पटरियाँ नज़र ही नहीं आ रही, आपको सिर्फ घास ही दिख रही होगी क्योंकि बिल्कुल बंद हो चुकी है ये ट्रेन। हाँ, आगे जाके तो है जहाँ शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ बिल्कुल घास हो गई है। तो ये है भाई जिससे हम लेते हैं, ये यहाँ से आए तो हम लोग रोहू मछली, माशेर और वो खाते हैं, तो इसी से ही लेते हैं। और यहाँ आपको भी दिखेंगे, यहाँ सारा बाज़ार है। इसमें कांटे छोटा ना हो ना, कांटे बड़े होने चाहिए, सालन वाली चाहिए। जी तो व्यूअर्स, अभी हम लोग आटा लेने आए हैं और आटे के रेट जो है फिर बढ़ गए हैं। पिछले महीने हमने 2400 की बोरी ली थी और अभी 3000 की बोरी हो गई है। तो ये इधर से हम लोग आटा लेते हैं और ये भी भाई की दुकान है, यहाँ से सरसों का तेल वगैरह हम लोग लेते हैं और इनसे हम लोग आटा वगैरह लेते हैं। तो आटे के रेट देखें कितने जल्दी बढ़े हैं। अभी तो यकम भी नहीं आई है, हमने ली थी 2-3 तारीख को 2400 की बोरी ली थी और अभी 3000 की बोरी होगी 20 किलो की।
जी तो घर आ गए हैं, मछली मैंने यहाँ रख दी है, मछली भी धोती हूँ। और आटे के रेट सुन के तो मैं परेशान हो गई, इसलिए मैंने अभी थोड़ा लिया है, 5 किलो ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। बोरी मैंने इनको कभी मत लें, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, एक दिन रेट कुछ होते अगले दिन कुछ होते। बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे, 3000 की बोरी। अभी हमने 3-4 तारीख को लिया था, अभी तो यकम भी नहीं हुई है, और उस टाइम 2400 की बोरी थी, और अभी 3000 की। तो बस फिर 5 किलो लिया मैंने कहा बस अभी ये ले लेते हैं, फिर यकम पे देखते हैं कि शायद रेट कुछ कम हो गए हो, क्योंकि एकदम से आटे के रेट बढ़ गए हैं। और टमाटर के कम हुए हैं तो आटे के बढ़ गए, दिन प दिन कुछ ना कुछ रेट बढ़ते ही रहते हैं। टमाटर हमारे यहाँ एक वीडियो इन्होंने देखी थी, मुझे बता रही कि आटा सस्ता हुआ है। हाँ, मैं वहाँ पर जाके कह रही, मैं कहा आटा सस्ता होगी, इसलिए मैंने इनको कहा सिर्फ अभी 5 किलो ले लें, ज़्यादा ना ले। ऐसा सस्ता हुआ है कि मैं तो खुश होगी सुन के, कितने ज़्यादा, यकीन जाने 160 रुपये किलो कह रहे हैं, और 3000 की बोरी, तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और आप खुद सोच लें कि इतनी जल्दी, अभी महीना भी नहीं और इतने रेट बढ़ गए। टमाटर के कुछ कम हुए, टमाटर 450-500 तक कुछ शहरों में गया, हमारे यहाँ 450 तक गया है, अभी 280 तक है, तो कुछ कम हुए हैं। ये 280 भी महंगा है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं चले, जहाँ 450 था तो 280 फिर भी, जो 280 फिर भी थोड़ा कम है। तो बस मछली वगैरह ले आई, इसको अच्छे से वॉश वगैरह करती हूँ और इसका मसाला वगैरह बनाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मसाला मैंने सारा निकाल लिया है, अभी इसमें सिल पे पीसूँगी। इमली मैंने पानी में डाल के रख दी, भिगो दी है। ये 2 प्याज पीसूँगी, और ये टमाटर है, ये सारे जाएंगे, सब्ज़ मिर्चें नहीं जाएंगी, ये मैं लेकर आई थी तो मैंने धोई है, तो ये सारे टमाटर भी जाएंगे चारों, और 2 प्याज है ये भी पीसूँगी। और ये सारा मसाला, जैसे लहसुन की पूरी थूरी चिली है, ज़ीरा है, लाल मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, और नमक है, हल्दी और काली मिर्च, ये सारा मैं भी सिल पे पीस लेती हूँ। लाइट हमारी जा चुकी है, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये सारा मैं भी पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी ये मेथी दाना, इसका भगार दूँगी। जब ये थोड़ा सा कड़कड़ाएगा ना, तो ये मसाला मैंने सारा पीस लिया था, ये देखें कितना सारा मसाला मैंने पीसा है। इसमें प्याज है, लहसुन, जो सब आपको दिखाया था, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, काली मिर्चें, ज़ीरा, ये सारा मैंने सिल पे पीसा है। और ये भी कड़कड़ाने लगे, इसमें चीज़ें रेडी कर लेना तो फिर बहुत जल्दी बन जाती मछली। और शोरबा वाली के लिए मसाला थोड़ा ज़्यादा होता है कि इसका शोरबा अच्छे से बने। मसाले को खूब अच्छे से भी मैं भूनूंगी, जब इसमें ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ये टमाटर मैंने पीस के रखे ये डालूंगी, और ये इमली का पल्प मैंने निकाल लिया, ये डलेगा, और धनिया ऊपर से जाएगा, और जैसे मछली तैयार हो जाएगी मज़ेदार मसाला। लेकिन इसका जो ख़ास है ना, इसका मसाला अच्छे से भूनना है, खूब अच्छे से इसको भूनेंगे ना तो फिर इसमें टेस्ट आएगा। अभी देखें सिलेंडर है ना, इसलिए हल्की आंच है ना, अभी तेज़ करूँगी तो फिर शोर होता है, तो फिर ये जल्दी जल्दी भुनेगा ना, और इसका जो ऑयल ऊपर आ जाएगा अच्छे से भून के, तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल के फिर दोबारा इसको भूनूंगी, और फिर मैं बाकी मछली डालूंगी। मछली को हल्के हाथ से मिला के फिर इसमें इमली का पल्प और पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। जी तो मसाला अच्छे से देखें भुन रहा है, इसको भी थोड़ा सा और पानी हल्का सा डालूंगी, फिर भूनूंगी। इसका यही होता है ना कि इसका मसाला अच्छे से भुना होना, तो फिर इसके शोरबे में भी ना अच्छा सा टेस्ट आता है। और मछली मैंने धो ली है, क्योंकि मैंने यहाँ रख दी, पानी इसका निकल जाएगा, खुशक हो जाएगी। ये तो टमाटर मैंने डाल दिया, और अब इसका आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसे अच्छे से भूनूंगी टमाटर डाल के भी, ताकि इसका अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए, फिर इसमें मछली डालूंगी। जी तो मसाला अच्छे से भून गया, मैं इसमें फिश डाल रही हूँ, और फिश को हल्का सा मैं हल्के हाथ से वो करूँगी कि टूटे ना। और हम लोग खाते भी ना यही वाली मछली है, रोहू, माशेर, और ये डमरा जो होती है, में कांटे होते हैं, और टेस्ट कांटे तो होते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त होता है। हम बगैर कांटे की मछली जो है ना हम लोग नहीं खाते, फ्राई भी यही खाते हैं, और सालन भी इसी का ही खाते हैं। कलर देखें मसाले का कितना ज़बरदस्त आया है, सारा सिल्का मसाला है। के हाथ से मैंने मिक्स किए, और अभी मैं इसमें ये इमली का पल्प डाल दूँगी। इमली डालने से ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है शोरबे का।
पानी डाल दूँगी, इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, आस्ते आस्ते ही पक जाए। मछली तो जल्दी पक जाती है, लेकिन क्या शोरबा अच्छे से बनाने हैं ना। पक चुकी है, सालन तैयार है, तो मैंने कहा चलिए आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखें कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है और ज़बरदस्त सी बनी और खुशबू भी बहुत आ रही है। तो आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की है और थोड़ा सा व्लॉग भी शेयर कर दिया। बाज़ार जो गए थे मछली लेकर आए वो भी शेयर किया। कुछ अपने महंगाई का भी बताया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई है। एक चीज़ सस्ती होती है तो दूसरी चीज़ पहले से पहले महंगी हो जाती है। सस्ती भी नहीं, 280 रुपये भी कोई सस्ते नहीं है। टमाटर का 30-40 रुपये किलो बिक रहे थे और अभी एकदम से 450-500 गई और अब 280 पे आए। और आटा देखें 3000 की, यानी 20 किलो की जो बोरी होती है, और उसमें 20 किलो होता भी नहीं है, उसमें तकरीबन 18 किलो होता है और वो इतना महंगा हो गया है। तो बस भगवान हम सब पे अपना रहम करे। और आज आप लोगों के साथ जो मछली के सालन की रेसिपी शेयर की वो भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी। और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ कीजिए कि जल्दी से वो ठीक हो गए। उनको आराम नहीं कर रहे बिल्कुल, अभी इनको पता नहीं चला, क्योंकि भी गरम गरम चोट है ना, जब रात को फिर ये जो चोट लगती है ना उस टाइम तो पता नहीं चलता, फिर रात में बहुत तकलीफ देती है। तो इनके लिए दवाई भी लेकर आई मैं, और अपने भी गले के लिए और गरारे करने के लिए डिस्प्रिन लेकर आई, क्योंकि डिस्प्रिन से गरारे करो तो गला जल्दी ठीक हो जाता है, वो भी लेकर आई। तो क्योंकि मुझे भी अब कुछ लग रहा है अपना गला ख़राब होता हुआ, क्योंकि घर में सबको हुआ है, बेटी को तो काफ़ी दिन हुआ है, फिर हस्बैंड को भी हुआ, बेटे का भी गला ख़राब है, दवाई सबकी आई है, मैं रह गई थी। लगता है मेरा बारी आ गई, क्योंकि मुझे अभी जो मैंने प्याज काटे, प्याज इतने तेज़ थे ना, उससे मेरी आँखें इतनी शदीद जल रही है ना, और मुझे गले में भी लगा है। तो मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी बारी है। तो दुआ कीजिएगा बस सब खैर हो। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।